हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत CGPSC CGWFM में। देखिए, आज का हमारा जो क्लास है ये रहेगा आपका हॉस्टल अधीक्षक भर्ती का, जो हम साधारण ब्याज पढ़ रहे थे। तो आज की वीडियो के पहले मैंने 2 वीडियो और अपलोड किया है साधारण ब्याज को लेकर, है ना? साधारण ब्याज का भाग 1 और भाग 2। आज है साधारण ब्याज का भाग 3 और साथ ही अंतिम वीडियो, है ना? और इन तीनों ही वीडियोस में, ठीक है, इन तीनों ही क्लास में छत्तीसगढ़ व्यापम में जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और साथ ही मैंने कोशिश किया है कि साधारण ब्याज से जितने भी प्रकार के प्रश्न बनते हैं उन सभी टाइप के प्रश्नों को मैंने, है ना, प्रश्नों के माध्यम से कवर करने का कोशिश किया है। ठीक है, तो उन सब वीडियो को भी आप देखें। ठीक है, आज के वीडियो को भी देखें और इन्हीं सभी प्रश्नों को, है ना, आप बार बार रिविजन करके पढ़ते जाएं। इसी तरीके के प्रश्न आपको आने वाले पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए, ठीक, तो देखिए आज का हमारा जो साधारण ब्याज का भाग 3 है, इसमें चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, ये आपका पहला प्रश्न है। ठीक है, देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। प्रश्न को आप पहले पढ़िए। ठीक है, किसी भी प्रश्न को अच्छे से बनाने के लिए आपको क्या, सबसे पहले आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, समझिए कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, दिया क्या चीजें हैं, ठीक है, और हमें निकालना क्या है। ठीक, तो चलिए प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। देखिएगा, प्रश्न में कहा गया है, एक ही समय अवधि, है ना, एक ही समय अवधि में कोई धनराशि 5% की ब्याज पर 2,200 रुपये और 8% के ब्याज पर 2,320 रुपये हो जाती है। हमें समय अवधि क्या है ये हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोई धनराशि, ये कितना, है ना, कोई धनराशि, इसके बारे में हमें कोई पता ही नहीं है। ठीक, और हमें निकालना क्या है, समय अवधि निकालना है। 5% ब्याज पर जो पैसे, है ना, 5% की दर पर जो ब्याज बने वो कितना है, तो 2,200 रुपये, और 8% की दर पर जो ब्याज बने वो कितना है, तो ये है 2,320 रुपये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके के प्रश्न को आप सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 8% पर कितना रुपए ब्याज मिल रहा है, तो देखिएगा 2,320 रुपये। ठीक है, एक मिनट, है ना। देखिए इस तरीके के प्रश्नों को हम किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए, एक दिया है 8% में कितना ब्याज मिला उसको, 2,320 रुपये, है ना, और 5% में जो ब्याज प्राप्त होता है उसको देखिए, और ये कितना है, ये है 2,200 रुपये, यही है। अभी देखिए यहाँ पे ब्याज में, दोनों के ब्याज के बीच का डिफरेंस देखिए कितना है, 3% का है ना, इनका अंतर कितना है, 3% का। उसी प्रकार यहाँ पे, ठीक है, ये दर में अंतर कितना है, 3% का, और ब्याज के रुपए राशि में अंतर कितना है, तो ये है 120 रुपए का। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यही 3% की वैल्यू कितना है, 120 रुपए है। ठीक है, 1% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 40 रुपए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, ठीक, अब यहाँ पे देखिएगा, एक 5% को लेके बात हुई है और दूसरा 8% को लेके बात हुई है। हम लोग चाहे तो दोनों वैल्यू में से किसी एक को भी लेके आप इस तरीके के प्रश्न को बना सकते हैं। हम लोग पहले 5 वाले वैल्यू के लेते हैं। ठीक है, तो 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5% की जो वैल्यू हुई है ये 200 है, और यहाँ पर 5% की जो राशि दी हुई है ना, ये कितना है, तो 2,200 रुपये। ठीक, तो 5% में यहाँ कितना है, 2,200 रुपये है, और 5% में यहाँ जब आप ब्याज निकालें तो ये कितना हुआ, 200 रुपये। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका A इक्वल टू क्या होता है, P प्लस एस आई, है ना, P प्लस एस आई होता है A इक्वल टू। तो देखिएगा यहाँ पे जो क्या बोला गया है, धनराशि, धनराशि कितना है, मतलब A कितना दिया है, 2,200 रुपये। ठीक है, P क्या है, P के बारे में हमें पता नहीं है, और इसका ऐसे क्या है, साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज ये 200 रुपये है। ठीक है, साधारण ब्याज 200 रुपये है। यहाँ से आप मूलधन निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2,000 रुपये। कितना, तो 2,000 रुपये। ठीक, तो इन दोनों के बीच के, जब राशि के बीच का आपको डिफरेंस निकालेंगे 2,000 आएगा। ये क्या है, तो ये मूलधन है। ठीक है, ये क्या है, तो ये याद रखिएगा,
ये है आपका मूलधन, है ना। ये क्या है, तो याद रखिएगा ये मूलधन है। अब देखिए टी, हमें क्या निकालने के बोला गया है, समय अवधि निकालने के लिए क्या है, तो देखिए 200 रुपये ये क्या है, तो ये तो ऐसा ही है ना। 200 रुपये क्या है, साधारण ब्याज है। तो 200 गुणित 100, और यहाँ पे बटा में क्या ले लीजिएगा, 200 के नीचे ठीक मूलधन लीजिए। मूलधन कितना है यहाँ पे, पी 2000 रुपये। और यहाँ पे क्या टाइम निकालने के लिए बोला गया है ना, टाइम निकालने के लिए पूछा गया है। हम यहाँ पे क्या रखेंगे, दर को, किस दर पे है ये 200 रुपये, 5%। कट करिए, 2 शून्य ऊपर का, 2 शून्य नीचे का, 2 एकम, है ना, दो, 2 दहम 20, 10 एकम, 10 दहम 100, 5 एकम, 5 दूने। तो टी बराबर क्या हो गया, 2। टी बराबर कितना हो गया, टी क्या है, समय, तो 260। आपका ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और किसी को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए, ये है बेसिक आपका पहला मेथड, है ना, एक बेसिक सा मेथड होता है। ये एक्चुअल में बेसिक नहीं है, एक थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है। इसके बाद मैं आपको इसका फार्मूला मेथड भी बताता हूँ, साथ में ये एक और तरीके से बेसिक मेथड से भी बन सकता है। ठीक है, लेकिन इस तरीके से प्रश्न को बनाना आसान होता है, और जो आप बेसिक मेथड बनाएंगे तो वहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए, अब इस प्रश्नों को हम लोग, मैं आपको फार्मूला मेथड बता रहा हूँ, आप उसी हिसाब से सॉल्व करिएगा। देखिए सबसे पहले ब्याज देखिए, ये कितना है, 5%, और एक ब्याज दिया है 8%। इसका मतलब ब्याज दो है ना, रेट दो है, तो एक ब्याज कितना है यहाँ पे, 5% है। ठीक है, और दूसरा ब्याज यहाँ पे आपको कितना है, ठीक है, ये 8% है। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्याज पर 2200 रुपये और 2300 रुपये। ठीक है, ये क्या है, आपकी ए है ना, क्या है, ए है, मिश्र धन। ठीक है, इसमें मूलधन और आपका जो साधारण ब्याज है वो क्या हुआ है, तो जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक मिश्र धन की वैल्यू कितना है, 2200 रुपये, और एक दूसरा मिश्र धन जिसको हम लोग A2 कहते हैं, इसका वैल्यू कितना है, 2320 रुपये। ठीक, ये आपका वैल्यू हो गया। इसको हमें क्या निकालना है, समय निकालना है, तो टी निकालने हैं। इसको आप एक फार्मूला में रख देंगे, A2 माइनस A1। ठीक है, नीचे बटा में यहाँ पे आप रखोगे A2 R1, है ना, A2 का A2 रखोगे, R1 रख दोगे। उसके बाद A1 के नीचे क्या रखोगे, A1 रखोगे, और यहाँ पे R2 रख दोगे, और इनका आप 100 से गुणा कर देना, और इनके है ना, इनके वैल्यूज पर। ठीक है, जैसे A2 है, A2 की जगह आप कितना 2320 रुपये रखोगे, A1 की जगह 2200 रुपये रखोगे। इस वैल्यू पे इस यहाँ पे क्या करना, पुट कर देना, आपका आंसर ऑप्शन सी 2 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, आपका जो है आंसर ऑप्शन सी 2 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका है अगला प्रश्न। ठीक, यहाँ पे पूछा, यहाँ पे प्रश्न को हम लोग सबसे पहले अच्छे से पढ़ते हैं। एक धन राशि, ठीक है, एक धन राशि साधारण ब्याज पर, ऐसे पर उधार देने पर 3 वर्ष में 1380 रुपये और 5 वर्ष में 1500 हो जाती है। तदनुसार ब्याज की दर कितना प्रतिशत है ना, वो आपसे पूछा गया है। मतलब यहाँ पे इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, तो ब्याज की दर पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डाटा है, उस डाटा को हम लोग, है ना, उस डाटा की मदद से, उस डाटा की सहायता से प्रश्न को बनाते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास डाटा क्या है, एक 3 वर्ष, है ना, 3 ईयर्स। यहाँ ठीक है, साधारण ब्याज पर उधार देने पर 3 वर्ष में 1380 रुपये कितना हो जाता है, मूल्य कितना हो जाता है, 1380 रुपये, है ना। और यहाँ पे 5 साल है, और यही जो है 5 साल में कितना हो जाता है, 1500 रुपये। यहाँ पे समय के बीच डिफरेंस देखिए, 5 क्या है, 5 साल है या 3 साल है, तो समय के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 साल हो गया। और पैसे के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 120 रुपये, है ना। तो ये 2 साल की वैल्यू कितना है, 120 रुपये। 1 साल की वैल्यू कितना हो जाएगी, 1 साल की वैल्यू होगी आपकी 60 रुपये। ठीक है, हम कौन सा पहले देखते हैं, हम 3 वर्ष वाला जो पहले आता है उस डाटा को देखते हैं। हम 3 साल वाला पहले निकालते हैं, तो 3 साल का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऐसा ही 180 रुपये। यहाँ पे ध्यान देना, ये राशि है, मिश्र धन है, और ये क्या है, उसका साधारण ब्याज है।
तो इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालोगे, इन दोनों को जब अंतर करोगे तो आपको क्या मिलेगा? मूलधन मिलेगा। और मूलधन कितना आएगा? ठीक है, 1200 रुपए। मूलधन कितना आ जाएगा? 1200 रुपए। देखिए आपको प्रश्न में पूछा क्या गया है कि आपको वार्षिक दर कितने प्रतिशत है, मतलब आर निकालने हैं आपको। तो आर इक्वल टू होगा, सबसे पहले तो ऐसा ही लेंगे, ऐसा ही कितना है? 180 रुपए। ठीक है, इसमें आप 100 का गुणा कर देंगे और इसी एस आई के नीचे जो इसका मूलधन है ये कितना है? 1200 रुपए। ये ले लेंगे और कितने प्रतिशत ब्याज पे? तो ब्याज तो हमें निकालने हैं, टाइम कितना है? तो 3 साल है ना, ये 3 साल की वैल्यू है, ये 180 रुपए तो 3। अब इसको सॉल्व करिए, नीचे का 2 शून्य ऊपर का 2 शून्य कट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 3 एकम और 3 साठा में 180 होता है, 12 एकम 12 पंचे। तो यहाँ पर आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो प्रतिशत है, कितना आ जाएगा? तो 5%। ठीक है, यहाँ पर जो आपका प्रतिशत आएगा तो कितना आ जाएगा? 5%। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपको इस प्रश्न को बनाने हैं। ठीक है, ये क्या है? थोड़ा सा ट्रिकी मेथड है और आसानी से बनने वाला मेथड है। चलिए इसी प्रश्न को मैं आपको फार्मूला मेथड से भी बताता हूँ। ठीक है, इसी प्रश्न को हम लोग फार्मूला मेथड से भी देखते हैं। देखिएगा, पहले प्रश्न में देखिए, यहाँ पे 3 वर्ष दिया है, इसका मतलब ये क्या है? T1 है। ये 1380 रुपये दिया है, ये क्या है? आपका A1 है। ये 5 वर्ष दिया है आपका, क्या है? T2 है, दूसरा समय है। और ये 1500 रुपये दिया है, क्या है? आपका A2 है। ठीक है, और इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए, ठीक, इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए यहाँ पे देखिए हमें क्या पूछा गया? दर पूछा गया है ना? क्या पूछा गया? तो दर पूछा गया है। तो आर, तो आर बराबर क्या होता है? देखिए फार्मूला ऊपर में ही रखिएगा, A2 माइनस A1 है ना। A2 माइनस A1 हो गया। A2 के नीचे आप क्या लेंगे? A2 लेंगे और यहाँ पे T1 लेंगे, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे A1 के नीचे A1 लेंगे और यहाँ पे T2 लेंगे। अब इसका जो वैल्यू है उसको इनके जो स्थानों पे रखेंगे और आपका जो सही उत्तर आएगा ऑप्शन डी, 5% सही उत्तर सही हो जाएगा, है ना। 5% जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। देखिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़िए। प्रश्न में पूछा आपसे, देखिए बोला क्या गया है ना। प्रश्न में पूछा क्या गया है, बोला क्या गया है। देखिए, देखिएगा एक्स में, है ना, ये एक्स ने होगा, है ना, एक्स में नहीं है, एक्स ने, एक्स नाम के कोई व्यक्ति ने 1200 रुपये ऋण एक साथ दो बी तथा सी से लिए। ठीक है, एक्स नाम का कोई व्यक्ति है, ये क्या करता है? उधारी लेता है, ऋण लेता है। कितना लेता है? तो 1200 रुपये, और एक साथ दो व्यक्ति से लेता है, एक बी वाले व्यक्ति से लेता है, एक सी व्यक्ति से लेता है। बी 14% वार्षिक तथा सी 15% वार्षिक, है ना, वार्षिक दर का ब्याज लेता है। ठीक है, बी कितना लेता है? तो 14% ब्याज लेता है ना। और सी लेता है कितना? 15% ब्याज लेता है। तो एक वर्ष में एक्स के द्वारा दिया गया कुल ब्याज, इन दोनों ब्याज को जोड़ के कितना? 172 रुपये दिया गया है। ठीक है, कितना दिया गया है? 172 रुपये। तो एक्स ने बी से कितना उधार लिया, ये प्रश्न पूछा गया है। तो ये बी से एक्स ने कितने रुपए उधार लिया है, इसका डाटा हमें बताना है ना, इसका आंसर हमें बताना है। ठीक है, चलिए जब इस तरीके के प्रश्न आपको सॉल्व करने हैं तो देखिए एक्स ने बी से कितना उधार लिया, तो याद रखिएगा एक्स ने बी से मान लो एक्स रुपए उधार लिए। कितना? तो जो पूछा गया उसी को लेना, एक्स रुपए। ठीक है, मान लो एक्स रुपए उधार लिए, किससे? बी से लिए। अब बी के में ब्याज प्रतिशत कितना लगा है? 14 है। और कितने साल के लिए लिया था? एक साल के लिए लिया था, बटा 100 कर दें। उसके बाद देखिए एक वर्ष में एक्स द्वारा कुल ब्याज, मतलब दोनों से, बी और सी से, तो कुल मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा। एक्स रुपये बी से लिया है वो, है ना, एक्स रुपये और बी से लिया है, इसका मतलब कुल कितना लिया था? 1200 रुपये लिया था, है ना, कुल तो 1200 रुपये लिया था। तो एक्स बी से लिया है, तो सी से कितना लेगा? 1200 माइनस एक्स, यही लेगा ना, क्योंकि एक्स पहले का ले चुका है और जो वैल्यू आएगा वो 1200 से कम आएगा।
ठीक है, तो अभी हमें उसके बारे में पता नहीं है। तो 1200 माइनस एक्स रुपए ये किससे लिया है? सी से। कितने प्रतिशत पे? तो 15% पे। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, बटा क्या करेंगे? 100। और इनके बाद जो इनका कुल कितना रुपए ब्याज मिला? 172 रुपए, है ना? कुल कितना मिला ब्याज? तो 172 रुपए, यही है। अब इसको सॉल्व करिएगा। ये आपका 14x/100 हो गया, ठीक है। अब फिर इसका गुणा करिए इसके साथ। 15 का जब 12 से गुणा करेंगे तो आपको 180 मिलेगा। उसके बाद अब दो शून्य है, नीचे में क्या है? 100 है, ठीक। फिर माइनस यहाँ पे कर लीजिए 15x, है ना, बटा 100, और इक्वल टू कुल ब्याज कितना मिला? 172 रुपए, यही है ना, 172 रुपए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिएगा। देखिए यहाँ पे ये 14x/100 और माइनस 15x/100, ये आपका होगा माइनस x/100 हो जाएगा। और ये वैल्यू देखिए इस तरीके से कैसे होगा, इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना। देखिएगा, देखिए यहाँ से अपना 1/100 कॉमन ले लें, ठीक। 1/100 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका 14x आ जाएगा, ये माइनस 15x आ जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा? 18,000, और ये आपका कितना हो गया? 172। अब ये वाला 100 जो है इधर आके गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? 172 और 100, ठीक। यहाँ 14x है और माइनस 15x, ये आपका माइनस x हो गया, और ये कितना हो जाएगा? ये 17,200, और ये इस तरफ 18,000, इस तरफ आके कितना हो जाएगा? माइनस 18,000, ठीक है। तो माइनस 100 की वैल्यू कितना हो गया? माइनस 800, ठीक है। तो हमें पूछा क्या गया है? तो x यानी b से कितना रुपये उधार लिया? तो 8 रुपये उधार लिया। माइनस यहाँ से कट कर देंगे माइनस, तो ठीक है, x यानी b से कितना लिया? तो 8 रुपये। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर, नहीं, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन डी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगर यही पूछा जाता है कि सी से कितना उधार लिया है, तो देखिए 1200 करेंगे, और इसमें माइनस कितना है? x को हटा देंगे 800, तो सी के द्वारा कितना उधार लिया गया? 400 रुपए, है ना। सी से कितना उधार लिया गया? तो 400 रुपए, ठीक है। आप किस तरीके से इन सब प्रश्नों को बनाएंगे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्नों को भी आप बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसा ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए प्रश्न को सबसे पहले पढ़िए आप। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का, ठीक है, एक व्यक्ति अपनी पूंजी का, देखिए यहाँ पे कुछ छूटा हुआ है ना। यहाँ भाग पूछा है, तो कितना भाग? तो 1/3 भाग 7% पर, और 1/4 भाग 8% पर, तथा शेष भाग 10% साधारण ब्याज को 3 दरों पर निवेश करता है, ठीक है। ये है ब्याज, साधारण ब्याज को दरों पर निवेश करता है। यदि उसे ब्याज में 4, ठीक है, यदि उसे ब्याज में प्राप्त कुल आय 561 है, तो उसकी पूंजी क्या होगी? देखिए ये एक्चुअल में क्या है, थोड़ा सा मिस्टेक है ना। ये हो रहा है, मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले जो वीडियोस में उसमें इस तरीके का मिस्टेक ना हो। आप प्रश्न को फिर से पढ़िए। एक व्यक्ति अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% पर, और 1/4 भाग 8% पर, तथा शेष बचा हुआ भाग 10% साधारण ब्याज पर, है ना, साधारण ब्याज को दरों पर निवेश करता है। यदि उसे ब्याज में प्राप्त कुल आय 561 है, तो उसकी पूंजी क्या होगी? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए मान लीजिए उसकी पूंजी क्या है? तो x है ना। उसकी पूंजी कितना है? तो रुपए में x है, ठीक है। तो इसी x का 1/3 भाग कितने प्रतिशत पर? तो 7% पर, 7/100, है ना। उसके बाद क्या बोला गया है? 1/4 भाग 8% पर, मतलब इसी x का 1/4 भाग कितने पर? तो 8% पर। उसके बाद बोला गया है तथा शेष का भाग 10% साधारण ब्याज पर दरों पर निवेश करता है। अब देखिए 1/3 यहाँ वो क्या किया, ठीक है, यहाँ पर निवेश करता है, और 1/4 यहाँ निवेश करता है। तो देखिए ये कितना हो गया? दोनों का एलसीएम 12 हो गया, तो ये 4 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा। ये अपना कितना हो गया? 7/12। 7/12 इसने निवेश किया है, तो अब शेष कितना होगा? तो शेष होगा आपका 5/12, ठीक। तो शेष कितना है? 5/12 है, और किस पे है? इसी एक्स पे है, और कितने प्रतिशत पे? तो 10% पे। और इन सभी को, ठीक है, इतना पूंजी क्या करने के बाद, निवेश करने के बाद उसको फिर कितना रुपए मिलता है? 561 रुपए, है ना। इतना रुपए उसे प्राप्त होता है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए।
देखिए यहाँ पर ये आपका होगा 7x/3, ठीक है। उसके बाद आगे इसको देख लीजिए, ये होगा आपका 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, देखिए 2 छक्का 12 हो गया और 2 पंचे 10, ठीक है। ये 25/6x हो गया। अब यहाँ से मैंने क्या किया, 1/100 को कॉमन ले लिया है ना, सब जगह से 1/100 को कॉमन ले लिया है और आपका ये कितना हो गया 561। अब इसको आप सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 6, 3 एकम 3 दूने 6, ये हो गया आपका 14x हो गया। ये 1 छक्का 6 और 6 दूने 12, ये 12x हो गया। और ये 6 एकम 6, तो ये क्या हो गया 25x। अब यहाँ पे 100 इस साइड है, ये इधर गुणा होकर कितना हो जाएगा 561 और 2 शून्य, यहाँ तक ठीक है। और ये 6 भी इधर गुणा होगा, तो यहाँ से आप सॉल्व करिए इसको, 14 और 12 26 हो गया, और 26 और 25 51, तो 51x की वैल्यू कितना है 56,100 गुणित 6, तो 51 एकम, देखिएगा 51 एकम 51, 51 एकम 51, फिर 2 शून्य, तो x की वैल्यू कितना हो गया 6600, ठीक है। तो उसकी पूंजी क्या है, तो याद रखिएगा उसकी पूंजी कितनी थी 6600 रुपए। इसी का 1/3 7% पर, 1/4 8% पर, और जो बचा हुआ भाग है उसको 10% पर इसने निवेश किया था। और निवेश के बाद इन सभी को जोड़ के उसको 561 रुपए क्या हुआ आय प्राप्त हुआ। तो आपका उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। आपका उत्तर ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा बेसिक मेथड, ठीक, ये हमारा क्या था बेसिक मेथड। अब इसी प्रश्न का मैं आपको फार्मूला मेथड भी बताता हूँ, आप उसको सॉल्व करेंगे और आपसे आंसर आ जाएगा। देखिए आपको पूंजी पूछा गया है, तो पूंजी के लिए आप क्या लेंगे, पी लेंगे, है ना, मूलधन है। ऊपर में लेंगे SI इंटू 100, ठीक, SI इंटू 100। अब बटा में देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे आपको पहला ब्याज रखना है और नीचे में रखना है आपको x, ठीक है। नीचे में आपको क्या रखना है x रखना है। उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस करेंगे, ऊपर में आपको दूसरा ब्याज लेना है और नीचे में आपको क्या रखना है y रखना है, ठीक। और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको, ठीक, यहाँ तो क्वेश्चन में 2 ही ब्याज है ना मेरे ख्याल से, एक 7 है, 8%, एक 10, 3 है। एक तीसरा ब्याज लेने हैं और नीचे में आपको जेड रखना है। ऐसा ही की जगह क्या है, ये 561 रुपए क्या है कुल आय आपको मिला, ये ऐसा ही है। ये आपका क्या हो गया गुणित 100 हो जाएगा। R1 की जगह आप 7% रखेंगे और X की जगह कितना भाग है ना, मैं बताया ये आपका 1/3 भाग था, ये आपका 1/4 भाग था और शेष, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/3। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये R2 की जगह आप 8 रखेंगे, ये आपका 1/4 हो जाएगा। उसके बाद R3 की जगह आप 10 रखेंगे और शेष बचा हुआ 5/12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको उत्तर 6,600 रुपए आ जाएगा। यही आपका सही उत्तर, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। देखिए ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है ना, बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न है, पढ़िए। रुपए 15,000 की कोई धन राशि है ना, 15,000 की कोई धन राशि है, 2 बराबर भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10% वार्षिक की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज जो है, दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक की दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है। तो हमें जो 12.5% उधार दी गई जो धन राशि है वो हमें बताने की कितना होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे आप प्रश्न को पढ़िए, आखिरी लाइन में जाइएगा तो आपको एक चीज समझ में आएगा क्या कि 12.5% उधार दी गई धनराशि, मान लीजिए एक्स है। सबसे पहले इसको आप एक्स लेंगे, आपके पास कुल राशि कितना है 1500 रुपए है, और इसी 1500 का एक भाग वो 10% की दर से 5 वर्ष के लिए देता है और दूसरा भाग जो है 12.5% की दर से 4 वर्ष के लिए देता है, ठीक है। और क्या है उसके बाद क्या बोला गया है कि साधारण ब्याज दोनों आपस में क्या है बराबर है ना, दोनों के आपस में बराबर है। तो सबसे पहले आप कौन सा वैल्यू लिख दीजिएगा, देखिए आप एक वैल्यू ले लीजिए एक्स, ये एक्स को कितने प्रतिशत ब्याज पे, तो 12.5% पे, कितने साल के लिए, तो 4 साल के लिए। और इसका जो ब्याज मिलता है ये किसके बराबर है, अब देखिए दूसरा वैल्यू कुल वैल्यू कितना है, कुल राशि 1500 है, उसमें एक्स क्या है, किसका है, एक का है, एक दूसरे हिस्से का है। पहला हिस्सा क्या हो जाएगा 1500 माइनस एक्स, है ना, कि 1500 से कम अमाउंट होगा क्योंकि इसी को 2 बराबर भागों में बैठते हैं। ये 1500 कितने पे है, तो 10% पे, और कितने साल के लिए, तो 5 साल के लिए, बटा कितना आ गया 100।
अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हमें क्या निकालना है, इसी 12.5% का x का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो देखिएगा इस साइड का 100, इस साइड का 100 आप कट कर देंगे। ठीक, अब देखिएगा इसको और सॉल्व करें, होता है तो देखिए इसको मान लीजिए आप कितना 50 है ना, इसको आप क्या लेंगे 50 ले लेंगे, और इसको आप ले लेंगे कितना 48, ये भी 50 आ जाएगा। ठीक है, 50 का आप 15 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 का 5 से तो ये 75 हो जाएगा। उसके बाद 3 शून्य ले लीजिए, ये आपका 50 से एक्स गुणा करेंगे तो 50x हो गया। इसका आप गुणा करेंगे तो यहाँ भी आपको 50x देखने को मिलता है। तो ये 75,000 जो है ये किसके बराबर है, तो याद रखिएगा ये 50 इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 100x हो गया। तो यहाँ से x की राशि, यहाँ का 2 शून्य काटिए, यहाँ का 2 शून्य, कितना हो गया 720 रुपए। x की वैल्यू कितना है 720 रुपए। ठीक है, x की वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है, तो याद रखिएगा 720 रुपए है ना। और यही 720 रुपए तो पूछा गया है, ये x की वैल्यू कितना है 720 रुपए, और यही 720 रुपए को कितने परसेंट ब्याज पे दिया गया है 12.5% पे। यही आपका क्या है उत्तर है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए एक एक्स को 750 मिला है, कुल तो 1500 है, तो दूसरे को भी 750 मिलेगा, है ना। 10% वाले को भी 750 रुपया मिलेगा। ठीक है, चलिए अब इसी मेथड को हम लोग एक दूसरे मेथड से देखते हैं, है ना, इसी प्रश्न को हम लोग एक दूसरे मेथड से देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे ब्याज कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, कितने साल के लिए, तो 5 साल के लिए एक भाग का। दूसरा भाग कितना दिया है, ब्याज तो 12.5 दिया है, और प्रतिशत कितने साल के लिए, तो 4 साल के लिए। ये कितना हो गया आपका 50% हो गया, और ये भी कितना हो जाएगा 50%। इन दोनों का आप रेशियो निकालिएगा तो यहाँ से 1:1 मिल गया। तो इसी दो की वैल्यू कितनी है 1500 है, तो एक की वैल्यू कितना हो गया 750 हो गया। तो ये 10% वाले की भी वैल्यू 750 रुपये हो गई, और 12.5% की भी वैल्यू कितनी 750 हो गई। ये आपका दूसरा मेथड है। ठीक है, इसमें आपका जो एक्चुअल डाटा है उसकी जरूरत कहाँ पर पड़ती है, रेशियो के बाद। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, देखिए प्रश्न पूछा गया है 1750 रुपए की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर और दूसरे भाग पर 6% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर बराबर है। प्रत्येक भाग पर हमें ब्याज बताने हैं। ठीक है, वहां हम लोगों ने क्या बताया था, इसके पहले प्रश्न पर धनराशि पूछा गया था, है ना। यहाँ पे क्या बताया गया है, इसका ब्याज पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा गया है, तो ब्याज पूछा गया है। तो आप दो तरीके से बना सकते हैं। मैं इसका जो आपको पिछले वाले प्रश्न में जो रेशियो मेथड बताया था उससे बनाता हूँ। ठीक, पहले का वैल्यू कितना दिया है 8% दिया है, समय कितना है तो 1 साल है। दूसरे का वैल्यू कितना दिया है 6% दिया है, समय कितना है 1 साल है। यहाँ पे इसका इक्वल ना करके आप क्या करेंगे, रेशियो मेथड निकालें, है ना। तो 8:6 हो गया, ये आपका 2 चौक 8 और 2 तिया 6। तो इसी 7 का वैल्यू कितना है, तो ये है कितना 1750 रुपए, है ना। इसी 7 का वैल्यू है दोनों का, दोनों को जोड़ के जो वैल्यू बनेगा वो कितना बनेगा 1750 रुपए बनेगा। तो एक के वैल्यू कितना हो गया 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 7 शून्य। तो ये 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 250 का 4 से गुणा करोगे तो ये आपका 1000 रुपये बनेगा, है ना। और इस 3 का आप 250 से गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 750 रुपये बनेगा। तो यहाँ पे पूछा गया है प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना मिल रहा है, तो ये 8% पे है, तो 8% पे इस पे ब्याज में कितना मिलेगा, ये आपका 2 शून्य काट दो, यहाँ 80 रुपये मिलेगा। और ये कितना है 6% पर ब्याज है ना। ये 1 मिनट, है ना, इस क्वेश्चन को मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे क्या है बेटा देखिएगा समझिएगा। चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे हमें क्या लेना है 1/, ठीक है। यहाँ पे आपको रेशियो मेथड में बनाने हैं। दो लोग ले लीजिए, मान लीजिए ए लीजिए और बी ले लीजिए। ठीक है, इसका रेशियो आप क्या लेंगे 1/ ब्रैकेट में R1 और समय दिया है T1। इसका बी का रेशियो ले लीजिए 1/ आपको R2, है ना। दूसरा आपको क्या दर लेने हैं और T2 ले लेने हैं। 1/ यहाँ पे R1 कितना हो गया, ये हो गया 8%, कितना साल के लिए 1, है ना। और यहाँ पे 1/8 ये रेट कितना हो गया 6% हो जाएगा, और कितने साल के लिए 1 साल के लिए, यही है। तो ये 1/8 हो गया और 1/6 हो गया।
तो इसको अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया 6 और 8, तो ये कितना हो गया 3 और 4, है ना। ये हो गया 2 तिया 6 और 2 चौक 8। तो इसी 7 का वैल्यू कितना है 1750 रुपए है। तो एक का वैल्यू कितना हो गया 7 दूनी 14, 250 रुपए। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा तो 750 रुपए। ठीक है, तो 750 रुपए कितने 8% ब्याज पर है, और ये कितना है 250 है, और ये 250 का वैल्यू कितना है प्रतिशत पे 6% के ब्याज पर है ना, 6% के ब्याज पर है। ठीक, तो देखिए ये 750 इसका है, और ये 250 में आप 4 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1000। तो इसी 1000 का 6% आप निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 60। तो ऑप्शन में देखिए कहीं पे दिया है तो ऑप्शन ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये देखिए 750 रुपए ये बन रहा है, इसका आप 8% निकालोगे तो चीजें किस तरह बनेंगी, ये जीरो और ये जीरो कर दिया, 5 दूने 10, 2 एकम 2 4 और 5 एकम 5 पंचे 25, ये 60 रुपए। ठीक है, तो दोनों से आपको क्या मिला 60 रुपए ही मिल रहा है। ठीक है, तो यही क्या इसका ब्याज है। ठीक है, तो चीजें यहाँ पे समझ में आई। पिछले वाले क्वेश्चन, क्योंकि देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में भी आप 1/R1 इंटू RT करके वैल्यू को रख सकते हैं, वह वैसे भी रखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वहां पे चीजें क्या है ना, उसमें वैल्यू में अंतर नहीं आता है, लेकिन कभी आपको ऐसा हो जाए कि ठीक है बटा में है और ये क्या हो जाता है, आपको वैल्यू को इंटरचेंज करना पड़ता है, रेशियो के वैल्यू को। जैसे 8:6 है, मतलब बट्टा में 1/8:1/6 है। ठीक है, यहाँ पे 1/8 1/6 है, तो आप उसको सॉल्व करेंगे, 2 तिया 6 हो जाता है, 2 चौक 8 हो जाता है। तो ये वैल्यू यहाँ आ जाता है, ये वैल्यू यहाँ आ जाता है, इसीलिए मैंने इस प्रश्न को इस तरीके से बताया आपको। ठीक है, चलिए ये है हमारा फार्मूला मेथड, है ना, जो फार्मूला का रेशियो मेथड था वो था। चलिए आज की क्लास में मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न कराए आप सबको अच्छे से पढ़ें, है ना, रिवीजन करें, इसी तरीके के प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करें। ये सारे क्वेश्चन आपको व्याकरण की परीक्षा में, है ना, देखने को पहले ही मिले हैं, तो इस तरीके के प्रश्न आने की फिर आपकी संभावना है। तो इस तरीके के प्रश्नों को आपको बार बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, रिविजन करते रहें, और इसके बाद मैं आपका जो देखिएगा कोई नया टॉपिक लेके आऊंगा, है ना, जो आपके सिलेबस के अंतर्गत है गणित में। और आपका लगभग 2 टॉपिक यहाँ पे छात्रा समीक्षा एग्जाम का क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो चलिए आज का मैं क्लास को यहीं तक रखता हूँ। बढ़िया है, पढ़ते रहिए, अच्छे रहिए। चलिए।